हताश हो गए, दानव हताश हो गए, जिसके लिए हमने इतना परिश्रम किया वो अमृत एक दैत्य लेकर भाग रहा है। सारे लोग मिलकर प्रार्थना किए प्रभु रक्षा करो, तो भगवान का एक अवतार और होता है, उस अवतार का नाम है मोहिनी नारायण। प्रेम से बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की। कौन सा अवतार हुआ? अच्छा आप देखिए तो मोहन को मोहना मन का हनन करके जो भीतर प्रवेश कर जाए, इतने सुंदर बिंबा फल की तरह उनके होठ दिखाई पड़ रहे हैं, बिंबा फल जामुन फल की तरह उनके आंखों की पुतलियां। घनश्याम को देख लिया जब से, एक बार यदि भगवान को आपने देख लिया ना तो इस संसार की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। घनश्याम को देख लिया जब से, तब देहन नेह समारन दे, धरि धीरज बोली उठी बनी, पगनी रज की रज झारन। भगवान को देख लेने के बाद परिस्थिति क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। घनश्याम को देख लिया जब से, तब देहन नेह संहारन दे, अधरि धीरज बोली उठी बरनी, पग नीरज की रज झारन दे। तो आंखों ने पलकों से कहा, पुतली कहे सामने से हट जा। पुतलियों ने पलकों से कहा मुझको देखने दे, पुतली कहे सामने से हट जा। तो पलके कहे झाँपी ले राघव को, पलकों ने कहा मैं राघव को झाँप लूं, पलके कहे झाँपी ले राघव को। तो अखियां कहे और निहार, आंखों का और थोड़ा देख। तो आंखों ने पुतली और पलके दोनों से कहा, पलके कहे झाँपी ले राघव को। तो आंखों को, पलकों को, तीनों को डांटते हुए आंसुओं ने कहा, आंसुआ कहे पांव पखारन दे। आंसुओं ने कहा पांव धो लेने दो, इतने सुंदर है भगवान। नाम तेरा तारणहारा, कब जाने दर्शन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना। अब मोहन इतने सुंदर है, यही मोहन जब मोहनी बनी होंगी, बिंबा फल की तरह होठ। श्रृंगार रस की कथा है, इतना सुंदर ऐसे लग रहा है जानो ये होठों से शहद झर रहा हो, टपक रहा हो। किसके सामने जाकर खड़ी हुई जानते हो? मोहिनी नारायण, वो जो अमृत को लेके भाग रहा था वो दैत्य, उसी के सामने खड़ी हो गई। अब कैसे खड़ी हुई? अब वो एक बार अमृत देखे, एक बार मोहिनी को देखे, अब मन में विचार करे मोहिनी ज्यादा सुंदर है कि अमृत। उसने अंतिम में निर्णय लिया नहीं, ये मोहिनी, हे मोहिनी तेरे सामने अमृत फीका है, इतनी सुंदरी। किसी एक कवि ने कहा, ये लाडले सरकार कहीं लाडली होती तो कत्ल हो जाता। इतने सुंदर है। श्रृंगार रस के लिए मेरे पास बहुत पर्याप्त समय नहीं है, कभी समय रहा तो इस पर चर्चा होगी। राजेश्वरी दिन रात रटू
मोहन की बनवारी की जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय। क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रसते रसते, श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। इतने सुंदर है। तो मोहनी को देख करके वो कहने लगा, तू अति सुंदरी मोहनी, तू मुझसे विवाह करेगी का? तो भगवान मोहनी ने कहा, मैं भी तो चाहती हूँ, तुम भी बड़े सुंदर हो, जबकि दो ठो सींग वाला भकर्रा मूंछ वाला। अब ऐसे भी समुद्र का मंथन करके आया था तो ऐसे लटे उसकी। आजकल एक नवा कटिंग निकले, देखे गजेंद्र जी ऐसे वाला, पहली मैंने देखे। अभी 10-12 साल हो ऐसे दिखते जना मना उस नींदा है का, अभी सूत के उठे है, देखे। अच्छा और नवा कटिंग निकले है चाई चुआ वाला। मैं अपने घर के सामने बैठा था, एक दिन एक लड़का जा रहा था वहां से, शुरू में तो मोला लगी इसकी ओखर मुड़ी में घाव हो गए का। मैंने कहा ये बाबू इधर आओ, तो मुड़ में घाव हो गए का। नहीं महाराज कहीं। मैंने कहा ये का है घाव? नो है महाराज। तब मैं कहूँ बर्रैया चढ़ दे का कि चाय चुआ हो गए। नहीं महाराज कटिंग है का? कटिंग गजनी निकले रहा शुरू ऐसे दिख रहा था ये राक्षस। भगवान मोहिनी नारायण ने कहा, मैं भी चाहती हूँ तुमसे विवाह करना, आप भी अति सुंदर हो बोले। तो मोहिनी नारायण भगवान की योजना है। मोहिनी नारायण भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम्हारा शकल ठीक नहीं दिख रहा है, जाओ नहा धोकर, ऐसे भी नमक पानी चढ़ गया है शरीर में, नहा धोकर बढ़िया साफ सफाई बाराती वराती लेकर सज धज करके आइए। तब तक के मैं भी थोड़ा और सज लेती हूँ। उसके बाद तब तक एक काम करो, अमृत का कलश मेरे हाथ में दे दो। और भगवान ने ऊपर से और कहा, देख लो भाई, तुम्हारा मन हो तो। ऐसे पंडित लोग पुंसली स्त्री के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं। तो कहने लगे, मैं पूर्ण भरोसा करता मोहिनी, ये ले मैं नहा धो। तो मोहिनी नारायण भगवान ने कहा, एक काम कर सकती हूँ का? क्या? देवता लोग बहुत मेहनत किए हैं और अमृत निकालने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जो ऊपर का पनियर है उसको मैं देवताओं को थोड़ा पनियर नीचे में जेन अच्छा लबोदा वाला गाढ़ा वाला बाछी चलते आबे ता दोनों क्या बात ठीक है बोले। मैं अभी नहा के आता, स्नान करने गए सारे दैत्य समाज को लेकर, और मोहिनी नारायण भगवान देखो सारे देवताओं को बिठाकर कहने लगे, समय अच्छा है, बैठ करके अमृत का पान करो। एक दानो देख रहा था, समझ गया मोहनी सोहनी नो है दादा, ठगनी है, ठगे बड़ा है। बस देवताओं जैसा रूप बनाकर देवताओं के मध्य में बैठ गया अमृत पान करने को। कहाँ बैठा जानते हैं? सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, हाथ लंबा किया, बगल से आवाज आई। भगवान अमृत बांट रहे थे, इसे हाथ जहां लंबा किया बगल से आवाज आई, कौन मेले मान खाई ना थे। सूर्य ने चंद्रमा से कहा, ऐसे भी दीन मान चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, सूर्य के बीच में बैठ के वो ऐसे कर रहा है, कौन मेले मान खाई ना थे। यही तो है। हाँ प्रभु, अमृत का एक बूंद मत देना, तब तक अमृत
पड़ गया था हाथ में और मुंह में लगा लिया था। भगवान ने चक्र में युगांतम युगतस्पने में चक्र निकाला और उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तब तक अमृत पी चुका था। बोलो जय जय। अमृत भी चुका था, मूड़ी भी जिया थे, गोड़ी भी जिया थे, मुंडी राहु छाया स्मृत केतु। एक हुआ राहु और एक हुआ केतु। बोलो जय जय। और नहा धो करके इधर से ये दैत्य आया। नन 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 नन। आज मेरी शादी है, मोहिनी के साथ में नाचते हुए पहुंचे। किसी ने कहा मोहिनी नहीं है, ठगनी ठग गया तुझको। उस समय अमृत पी गए देवता लोग, दानवों की आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई। हमको धोखा दिया गया है, हमारे साथ छल किया गया है, अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। म्यान से सब तलवार निकाल करके देवता और दानव आपस में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी युद्ध का नाम पड़ा है देवासुर संग्राम। भयंकर लड़े, विशाल युद्ध हुआ। राजा बलि मारा गया। राजा बलि जब मारा गया तो राजा बलि के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी महाराज को संजीवनी विद्या मालूम थी। गुरु हो तो ऐसे हो जिनको संजीवनी विद्या प्राप्त थी। तो महाराज वो ले गए आश्रम में और ले जा करके अंतर मंत्र गुग्गू चारा, जहां मंत्र फूके जिंदा हो गया। ऐसे गुरु होने चाहिए। आजकल के मन गुरु दादा काम गरु दादा ज्यादा है। गरु दादा सरस है। तो महाराज मैंने तुमको इसलिए जीवित किया है राजा बलि, ताकि तुम प्रतिशोध ले सको। स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया राजा बलि। स्वर्ग में जब चढ़ाई किया, देवराज इंद्र हार गए और सारी संपत्ति अपने नाम में रख कर ली। कथा से आप परिचित हैं। सारे देवता फिर हताहत परेशान हो गए। महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करे और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय उन्होंने कहा आप तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कंदरा में छुपना पड़ गया देवताओं को। अच्छा, ज्यादा जो जलन कुकड़ा होता है ना, उसको एक न एक दिन कंदरा में छुपना पड़ता है। ये बार बार कंदरा में छुपता था। ये मनुष्य की प्रकृति है। अपने पास कार है तो उस कार से संतुष्ट नहीं है। हाँ, और दूसरे के बोलेरो को देख के दुखी है। अपने सुख में सुखी नहीं, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। बोलो जय जय। यही कष्ट का कारण है। इसलिए अपने पास जो है ना, उसमें संतुष्ट रहो। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं इंद्र के लिए, बड़ी मीठी चौपाई। ऊंच निवास अनीच कर तू करतूती। रहता तो ऊंचे में है, देखता नीचे को। ऊंच निवास नीच करतूती। ऊंच निवास नीच करतूती। देखी न सका पराई विभूति। देख न सकई पराई विभूति। देख न सकई पराई विभूति। दूसरे की संपदा को देखकर जलने वाले लोग एक दिन कंदरा में चले जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे।
हे राजा, उस समय सारे देवता मिलकर के भगवान की आराधना करते हैं महाराज। और कश्यप और माता अदिति ने मिलकर के तपस्या किया। सारे देवताओं ने प्रेरित किया कश्यप जी को और अदिति को। बोलो जय जय श्री राम। कश्यप और अदिति ने मिलकर के तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो वरम ब्रूहि। उस समय दोनों ने कहा प्रभु आप पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाओ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान पुत्र के रूप में पयोव्रत के प्रभाव से प्रसन्न हुए, जिसको हरितोषक व्रत कहते हैं। ये फागुन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक दूध पी करके इस व्रत को रहने से भगवान जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती। बोलो जय जय श्री राम। भगवान माता अदिति और कश्यप जी के सामने में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो जाते हैं। माता अदिति ने कहा ऐसा बेटा नहीं चाहिए। कैसा बेटा चाहिए? तो बोले छोटे बन जाओ, छोटे हो जाओ। छोटे बनने में आनंद है, बड़ा बनने में आनंद नहीं है। तो भगवान एकदम छोटा सा रूप लेकर के प्रकट हुए, एकदम छोटे बन गए भगवान। इतनु एकदम छोटे बन गए भगवान। इतना छोटा मैंने नहीं कहा था, बढ़ जाओ। भगवान बढ़े, 52 अंगुल के हो गए।